सैटरडे है और मेरी हालत बहुत ख़राब लग रही है क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। आज मेरा प्लान था 12 बजे तक सोने का, बट वो पूरा नहीं हो पाया। जब हम जल्दी उठ ही गए तो लेट्स बी इट गर्ल वे में हमने ट्राई किया है अपने बालों को, बड़े ही क्यूट वे में हमने ट्राई किया। हम ब्रश करेंगे। लेट मी ब्रश माय टीथ एंड कम बैक टू यू। सो गाइस, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पर तब तक आई ड्रिंक दिस याकुल्ट। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मुझे कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैंने एवोकाडो से ऐसे गुआकामोले टाइप बनाया है फॉर माय एवोकाडो टोस्ट। अभी हम एवोकाडो टोस्ट बना रहे हैं। आई थिंक हमारी गुआकामोले थोड़ी सी कम रह गई, बट इट्स ओके। We'll take some American mustard. Oh, that's way too much. तो हम इसको निकाल देंगे। Okay, better. तो गर्ल्स को केचप नहीं खाना चाहिए, बट मैं इतनी भी यूट्यूबर नहीं हूँ, so थोड़ा इस पे केचप डालेंगे सिर्फ एक साइड, and एक साइड we'll eat it without anything. That's my thing. That's how I eat avocado toast. ये हमारी coffee and avocado toast. So let's go. Hi guys, trying to be that girl वाली वीडियो एक दिन डिले हो गई क्योंकि कल जब मैं जिम गई थी तो जिम से आते हुए मैं व्लॉग कर रही थी एंड मेरी वीडियो में ऑडियो ही नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी गाड़ी से, मैं भी इसलिए पता नहीं किस लिए, बट मेरी वीडियो में ऑडियो ही नहीं आई, जिसकी वजह से आई वाज सो पिस्ड ऑफ। एंड उसके बाद मैं व्लॉग नहीं किया, उसके बाद मैंने कोई ग्लो अप सीरीज़ नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। बट राइट नाउ वील डू दैट, ट्राई टू बी दैट गर्ल। आज संडे है, माई जिम इज़ क्लोज्ड। आज पता नहीं क्यों, वैसे होती नहीं है संडे को, बट आज क्लोज्ड है। तो हम जिम तो नहीं जाएंगे, पर हम कल चले गए थे, तो वील जस्ट कंटिन्यू आर दैट गर्ल ग्लो अप। अभी जो हम ग्लो अप करेंगे वो है एक्सटर्नल ग्लो अप। What? Bro, what are you talking about, man? सो अभी मेरी स्किन पता नहीं क्यों कैमरे पता नहीं अच्छी लग रही है या नहीं, पर हम करेंगे फुल ग्लो अप थिंग्स। सबसे पहले वी नीड अ फेस मास्क। आई एम हियर। हम ये वाला, ओह गॉड, मेरे फेस मास्क के नीचे मेरी आई लैशेस लगे हैं, तो हम ये वाला फेस वॉश यूज़ करें। हम ये वाला फेस मास्क यूज़ करेंगे। ये वेट कॉटन स्वाब है, इससे बस मैं एक बार अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। नो, आई फील लाइक दिस लाइटिंग इज सो गुड कि मैं इतनी अगली होते हुए भी इतनी अच्छी लग रही हूँ। दिस इज व्हाट दिस फेस मास्क looks like. It's a clay mask and it's for the pores on the skin. If you can see any pores on my face, you can see a lot probably. And हम ये फेस मास्क पूरे फेस पे लगा लेंगे। Guys, do you like my vlogs more or do you like videos like makeup tutorials? Like what do you guys liked more? Because views तो of course मेरे tutorial पे ही ज़्यादा आए थे compared to vlogs, so that makes me think should I just stick with makeup tutorials because maybe you guys are not interested in my very much not interesting life. मेरे nails बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से मेरे पूरे हाथ गंदे हो रहे हैं इस मास्क को लगाने में, क्योंकि मैं nails से नहीं निकाल सकती। इट गर्ल के लिए मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे अपनी वीडियो के लिए रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। इट गर्ल बनने के लिए और क्या होता है। आफ्टर दिस ग्लो अप सीरीज आई probably look really good. हाँ, एक अपडेट मैं देना ही भूल गया आप लोगों को, विच इज़ नेल्स। वो ब्लू नेल्स से मैंने ये पिंक नेल्स करा लिया, जो आप प्रॉब्ली देख भी चुके हो मेरी वीडियो में ऑलरेडी, बट मैंने अपडेट नहीं किया। सो ब्लू नेल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड लिटरली दी नेक्स्ट डे आई वेंट टू अनदर नेल सलॉन, क्योंकि वो पहले वाले नेल सलॉन ने मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दी। मैं उनसे उस शाम से लेके नेक्स्ट डे दोपहर तक अपॉइंटमेंट मांगती रह गई। उन्होंने कहा नो मैम इट्स नॉट अवेलेबल, या मैम हाँ। वो बंदी पहले बहुत नॉर्मली बात कर रही थी, बट जब उसने मेरे नेल्स ख़राब कर दिया और जब मैंने उससे नेक्स्ट डे ही बोला आई नीड टू फिक्स दीज, आई पे यू फॉर फिक्सिंग इट। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे फ्री में करके दो जस्ट बिकॉज तुमने ख़राब कर दिए हैं मेरे नेल्स। मैं लिटरली पे करने को भी तैयार थी बिकॉज आई वॉज दैट अनहैप्पी विद माई नेल्स एट दैट टाइम।
एंड इट वॉज जस्ट ट्रॉमेटाइजिंग बिकॉज मैं नेक्स्ट डे ऑफिस और नील से गई थी एंड द लुक्स आई वॉज गेटिंग, पीपल वर स्टेयरिंग द होल डे. मैंने उससे कहा प्लीज़, तो हनी सॉरी वी डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट. व्हाट द फक हनी, पहले तो तुमने नहीं बोला मेरे से हनी कभी भी, अब क्यों बोल रहे हो. फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, नॉट इन द इवनिंग देन एट नाइट आई एम ओके कमिंग अराउंड 7-7:30. फिर उसने पता है क्या बोला, वी डोंट हैव फ्री स्लॉट्स माई लव. व्हाट्स विद द एटीट्यूड. क्योंकि मैं उससे पहले की चैट्स अगर दिखा भी दूँ ना आप लोगों को, ऐसा उसने कभी मेरे से बात नहीं की, फेस टू फेस भी ऐसे बात नहीं की. और उसके बाद वो ऐसे एटीट्यूड दे रही है, अल्लाह हनी वी डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू. व्हाट इज इट विद पीपल. तो मैंने कहीं और अपॉइंटमेंट ली एंड वो लोग बहुत ही अच्छे से नेल्स करते हैं. उस बंदी ने मेरे नेल्स बिल्कुल ख़राब कर दिए थे. सो डू नॉट रिकमेंड सेक्टर 9 nail salon that I recommended in my last vlog. Even the nail salon people were like very confused because I told that lady I have an appointment. She was like आपको क्या कराना है. मैंने कहा नेल्स कराना है. मैंने कहा कराना क्या है आपको एग्जैक्टली फिर मैंने कहा कि मुझे कलर चेंज कराना है. उसने कहा रिफ़िल कराना है. मैंने कहा नो लुक एट देम, मैंने कल ही कराया है, रिफ़िल नहीं कराना है. शी वाज लाइक फिर क्या कराना है आपको. मैंने कहा कलर चेंज कराना. हो गया थी कल ही तो कराया आपने. मैंने कहा हाँ बहुत बुरा है, इसे चेंज करो. एक्चुअली मेरे नेल्स जो हैं मैं यूजुअली एक्रेलिक कराती हूँ विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट ठीक है. इस बार उसने ये फेक एक्सटेंशंस पेस्ट कर दी मेरे नेल्स पे. उसने मुझे कहा कम डैमेज होता है कम डैमेज होता है उससे. बट उसने उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगाया था वो इतना सारा लगाया था कि वो नेल्स एकदम बहुत ही बुरे लग रहे थे, उठे उठे बहुत बुरे. तो उस बंदी ने कहा वो व्हाट द हेल, ये क्या नेल्स किए हैं आपके. फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरे एक्सटेंशंस उसने लिटरली मेरे क्यूटिकल्स पे पेस्ट किया हुआ था, क्यूटिकल्स पे जहाँ कभी पेस्ट नहीं करना होता. शी फाइनली buffed a lot of product from my nails and made them just perfect. The guy who did them just did them perfectly. अभी थोड़े ग्रो आउट हो गया है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं एक हफ्ते से मैंने ना व्लॉग किया है, कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी दादी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था. तो शी वॉज हॉस्पिटलाइज, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था. सो आई वॉज बिजी विद दैट. एंड मैं इतने लंबे नेल्स फिर से नहीं कराने वाली क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं ड्रॉर खोलते हुए, अलमारी खोलते हुए, या फिर डोर, मेरा ये स्लाइडिंग डोर है तो इसको खोलते हुए मेरे हाथ स्लिप हो जाते हैं. आई एम सो क्लमजी एंड बार बार मेरे नेल्स में लग जाती है. लेकिन अभी इस वाले नेल में लगी थी. आई वॉज ट्राइंग टू ओपन अ ड्रॉर इन द किचन एंड मेरा हाथ फिसल गया एंड ये वाला नेल ऐसे करके एकदम खिंच गया एंड इतना ज़्यादा पेन हुआ. उसके बाद मुझे मैंने फ्रीज़र खोला और उसमें जो आइस थी उस पर मैंने अपनी फिंगर थोड़ी देर रखी, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ. बट अभी भी पेन हो रहा है. 1 घंटा हो गया उस चीज़ को, बट अभी भी पेन हो रहा है. सो आई थिंक आई प्रॉब्ली रिमूव दिस एक्सटेंशंस. एंड नीचे मेरा नेल थोड़ा ग्रो आउट हो गया तो मैं एकदम शॉर्ट नेल्स करूँगी इस बार. मास्क ड्राई हो गया सो अब हम इसको रिमूव करेंगे. पीछे तो मैं मेरे टॉवल्स का ढेर दिख रहा होगा. लेट्स जस्ट इग्नोर इट. लेट्स जस्ट टी शर्ट पे भी लग गया. फिर हम इसको रिमूव कर लेते हैं. So the face is washed. My skin looks literally the same, but that's okay. अभी हम अपना स्किन केयर करेंगे. अगर ये रबर बैंड मेरे बालों से निकल जाए. ओके तो पहले मैं लगाऊंगी ऑर्डिनरी का नाइस हाइड्रेट सीरम. तो हमें बहुत सारा सीरम अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे. मुझे ही लग रहा है मेरी आंखों में कुछ डिफेक्ट है, बट आई लुक अनरियल इन दिस वीडियो. पता नहीं क्यों यहाँ पे इस लाइटिंग के साथ आई लुक वेरी मच अनरियल. सो सीरम हमने लगा लिया है. अभी हम लगाएंगे ये मॉइस्चराइज़र. अगर इसमें से कुछ निकल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस ट्यूब में अब जान बची है, कुछ भी बचा है. मैं हम पे जितना निकलेगा हम निकाल लेते हैं और आज दूसरा ले आते हैं. ओके काफ़ी प्रोडक्ट निकल गया. मुझे वो चाहिए, वो आपने रील्स में देखा है, एक क्रिम्पर टाइप होता है, उससे आप क्रिम्प करते हो, आपकी ट्यूब क्रिम्प होती चल जाती है और सारा प्रोडक्ट नीचे आ जाता है. वो मुझे चाहिए. वो पता नहीं कहाँ मिलेगा. कमेंट डाउन बिलो और बताओ कहाँ मिलता है. मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वेस्ट जाते हैं क्योंकि उस ट्यूब में बहुत प्रोडक्ट बचा होता है, बट वो मैं निकाल नहीं पाती हूँ. और हाँ, हर स्टेप के बीच में वेट फॉर 2 मिनट्स. मैंने कहीं देखा था कि सनस्क्रीन आपको सिर्फ बाहर जाते हुए नहीं लगानी होती. इवन इफ़ यू आर एट होम, आपके घर में विंडोज़ है, सनलाइट कहीं ना कहीं विंडो से भी आ रही है,
फिर भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने वो वाली वीडियो देखी दैट सनस्क्रीन इज जस्ट अ फैट, लाइक यू डोंट रियली नीड सनस्क्रीन, इट्स जस्ट अ बिजनेस वाली चीज़। ये चीज़ साइंटिस्ट के थ्रू बिठा दी है कि वी नीड सनस्क्रीन, बट वी डोंट एक्चुअली नीड सनस्क्रीन because skin cancer from sun, from UV rays has actually increased since we started using sunscreens. It has not decreased or anything. अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्या पता वो रील में झूठ बोल रही हूँ, बट दैट्स व्हाट आई सॉ। रील्स से एक्चुअली मैं बहुत नॉलेजेबल हो गई हूँ। रील्स में ऐसे नॉलेजेबल रील्स आ जाती हैं तो मैं देख लेती हूँ। मेरे पे वैसे रिसर्चेज एंड वो सब नहीं पढ़ी जाती, बट रील्स से मुझे काफ़ी नॉलेज आ गई है। रील्स वाली नॉलेज की प्रॉब्लम ये है कि दूसरों ने या तो वो रील्स देख ली होती हैं तो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें मजाक उड़ा देते हैं कि वहाँ से देखी ना तुम, या फिर अगर उन्होंने नहीं भी देखी होती है तो कभी कभी वो रील वाली नॉलेज फेक होती है, नकली होती है, लोग गूगल करते हैं तुम्हारे सामने और तुम्हारी बातें झूठी निकल जाती हैं एंड तुम्हारा मजाक बन जाता है। सो दैट हैपन्स अ लॉट विद मी। मैंने ना ये लैशेज मंगवाई थी ब्रॉन सन प्रोफेशनल एंड ये बहुत सस्ती पड़ी थी मुझे, बहुत सस्ती। अब मुझे याद नहीं है, इस पे तो 800 रुपये लिखा हुआ है, बट ये 800 रुपये की तो बिल्कुल नहीं थी, ये बहुत सस्ती थी नायका पे। दे लुक नाइस, दे लुक प्रॉमिसिंग, पता नहीं कैसी होंगी। इसके साथ मैंने पैक की लैश ग्लू मंगवाई है, लैश फिक्सर। आई थिंक ये सारे ही साइजेस सेम है। व्हाट डू यू थिंक? सेम है। इसका कलर ऑरेंज ही क्यों लग रहा है इसमें से? यो, मैंने सिर्फ वाइट या ब्लैक कलर की लैश ग्लू देखी है, मैंने कभी भी ऑरेंज कलर की लैश ग्लू। ओके इट्स वाइट, पर इसमें ऑरेंज लग रहा है फॉर सम रीज़न। मे बी इट्स द पैकेजिंग। सो दिस इज पैक लैश फिक्सर। दिस इज अ लैश ट्यूटोरियल अगर तुम्हें नहीं लगानी आती है। मुझे फॉल्स लैशेस बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा। उनसे पता नहीं क्यों मेरा फेस ही चेंज हो जाता है। आई लुक सो पुट टुगेदर, सो गुड। अगर हो सकता तो मैं ये फॉल्स लैशेस डेली पहनती, बट इंडिया में दैट जस्ट लुक्स वियर्ड। लाइक वो फॉल्स लैश एक्सटेंशंस करा लेते हैं लोग, बट वो यार डेली में कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा लगेगा। सो मैं वो नहीं करा सकती एंड मेरे को पता नहीं OCD है मेरी आइज़ के अराउंड। आई कांट हैव एनीवन टच नियर माई आई एनीथिंग। सो मिरर तो मुझे चाहिए होगा टू पुट द लैशेस ऑन। सो लेट्स डू दिस। व्हाट्स रॉन्ग? ये चिपक ही नहीं रही है। दिस इज अ लैश ट्यूटोरियल अगर तुम्हें नहीं लगाने आता। लेट मी सी। कल पता है जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ना एक खाली स्पेस है वेंट टाइप मेरे घर में, एंड यहाँ पे कल एक गिलहरी मर गई थी एंड मैं 24 आवर्स पड़ी हुई थी बिकॉज मेरे में हिम्मत नहीं थी उसको उठा के बाहर करने की। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बट बी वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने दिखा नहीं रही, बस बता रही हूँ, वरना यू वुड हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड। कल पूरे दिन आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। ज़्यादा ही बोरिंग है क्या मेरा वीडियो? यूट्यूब करियर बंद कर दूँगी अपना। लाइक बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्या मेरी वीडियोस देखने में? और आता है तो देखते क्यों नहीं हो? आई थिंक नो वन इज इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, दैट्स वाई नो वन वॉचेज माई वीडियोज। सैड। लेट्स ट्राई इट नाइसली। सैड फॉर दिस। अब मुझे टी-शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। मेरा बहुत मन कर रहा है गाने चला के वाइब करने का, ये सब करते हुए, बट यूट्यूब पे कॉपीराइट की वजह से नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में वो वाला गाना चल रहा है, करता शिवाई करे। मेरे को पंजाबी नहीं आती, सो बट आई जस्ट वाइब विद दिस वन। शुभ का गाना आई थिंक है, करता चढ़ाई पर तेरे लिए, समथिंग लाइक दैट। मेरे माइंड में ये लिरिक्स बहुत क्लियर है, मेरे माइंड में पूरा गाना बहुत क्लियर है, बट मेरी ज़बान पे ये गाना नहीं आते हैं। करता शिवाई चढ़े, ओप्स। आई थिंक इसको और ड्राई करना पड़ेगा। इस साइड की नहीं लग रही है, बट दैट्स ओके। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, हमें कौन सा कहीं जाना है। बट दीज लैशेस आर नाइस। लाइक अगर इसके साथ तुम मेकअप अच्छे से करो, इनको अच्छे से मेहनत से लगाओ। आई थिंक ग्लू में ही कोई प्रॉब्लम है, बट दीज आर नाइस।
सो ओके, आई सी यू गाइस लेटर। अगर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग करती हूँ, वरना व्लॉग यहीं तक था।